देखो, अगर आप सोशली और पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, अगर आपके सेंटीमेंट जल्दी हट हो जाते हैं और आप अपने माइंड का यूज क्रिटिकली नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आप वैसे भी पूरा नहीं देखोगे। अब मैं कुछ मूवीज के बारे में डिस्कस करूंगा जिनकी थीम सिमिलर है। पहली है पंजाबी मूवी साडा हक, दूसरी दिलजीत की पंजाब 95। दोनों पुलिस एट्रोसिटी पर बात करती है, उसे दिखाती है जो पंजाब में 80s और 90s में हुई थी, और दोनों ही मूवीज बैन हो गई। साडा हक को कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर बैन किया गया था और पंजाब 95 को अब। ऐसे ही किस्सा कुर्सी का और आंधी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर बैन हुई थी, यहाँ तक कि किस्सा कुर्सी के तो प्रिंट भी जला दिए गए थे। वहीं प्रेजेंट टाइम में ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिनमें या तो कट्स लगे हैं, उन्हें बैन किया गया है, क्योंकि हमें डर लगता है सच देखने से, हमें डर लगता है अपनी गंदी और जातिवादी सोच को पर्दे पर देखने से। तभी तो संतोष जैसी मूवी बैन हुई और फूले और धड़क 2 मूवी में से बहुत से सीन्स को कट किया गया था। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सभी हमेशा से आर्ट और सिनेमा को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्यों एस्टेब्लिशमेंट आर्ट और सिनेमा को कंट्रोल करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये जिद नहीं है भरत, सच्चाई है। कला को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट टूल है सीबीएफसी, जो कहने को एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से इन्फ्लुएंस रही है, क्योंकि वो आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आप देखोगे जब भी कोई पॉलिटिकल या करप्शन या ट्रुथ को दिखाने वाली मूवी आती है तो उसको रिलीज होने में टाइम लगता है, या उसमें बहुत से कट्स लगते हैं। अगर वो थोड़ा भी एस्टेब्लिशमेंट पर क्वेश्चन करती है तो वो बैन ही हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है संतोष और पंजाब 95। संतोष जो एक विमेन पुलिस ऑफिसर की स्टोरी के जरिए पुलिस फोर्स में कास्टिज्म और सेक्सिज्म को हाईलाइट करती है, जो कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो चुकी है, यहाँ तक कि यूके की तरफ से ऑस्कर में भी जा चुकी है। वो इंडिया में ही बैन हो जाती है। इससे पहले इसी थीम पर आर्टिकल 15 भी रिलीज हो गई थी, लेकिन संतोष नहीं, क्योंकि संतोष आर्टिकल 15 से ज्यादा रियलिस्टिक वे में ट्रुथ को दिखाती है। मैं कास्ट हूँ सर। कास्ट क्या होता है? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग इन 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण हैं सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। अब सर पर ही What the fuck is going on here? और फिर आती है पंजाब 95, जिसमें सीबीएफसी ने 127 कट्स की मांग की। मतलब फिर बचेगा ही क्या, इसलिए ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, और इन्हीं कट्स की वजह से फूले जैसी मूवी का स्टेंस ही खत्म हो गया था। और यही सीबीएफसी हाउसफुल 5 जैसी वल्गर कॉमेडी मूवीज को यूए सर्टिफिकेट देता है, लेकिन ओएमजी 2 मूवी को ए सर्टिफिकेट देता है, जो बने ही अंडर एज कैटेगरी के लिए थी। इसी तरह की सेंसरशिप की वजह से बहुत सी मूवीज को रिलीज होने में कई साल लग जाते हैं, और बहुत सी रिलीज ही नहीं होती। जैसे अभी अनुराग कश्यप की कैनेडी मूवी को रिलीज होने में 3 साल लगे हैं। 2-3 साल इतना तो लगता है इंडिया में क्या है ना, इसको डीले नहीं प्रोसेस में। सेकंड टूल है ना समझ ऑडियंस और कुछ समाज सेवी संगठन। हर रूलिंग पार्टी अपना एक समाज सेवी संगठन रखती है, जो जब चाहे किसी भी मूवी के नाम से, मूवी के कैरेक्टर के नाम से, कैरेक्टर के कपड़ों के रंग से ऑफेंड हो सकते हैं और केस कर सकते हैं। और फिर वही दोबारा सेंसर से इस सीन को काटो, उस सीन को काटो, इस नाम को बदलो, उस नाम को बदलो। एक टाइम ऐसा आएगा कि कैरेक्टर के नाम नंबर्स रखने पड़ेंगे। और यही जान की वजह से स्टेट ऑफ केरला के टाइम पर हुआ था, क्योंकि कुछ संगठनों को जान के नाम से प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सीता जी का नाम है। इस पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इंडिया में मोस्टली नाम का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता ही है, और ऐसे बहुत से तरीके हैं मूवी को रोकने के लिए, और ये चलता ही रहेगा जब तक ऑडियंस खुद मैच्योर नहीं होगी। वो नहीं समझेगी ये सिर्फ एक कैरेक्टर का नाम है, पूरी जाति या धर्म का नाम नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप मैच्योर ऑडियंस हो तो कमेंट में अपने ओपिनियन दो।